हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का मीनिंग के बारे में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी डेफिनेशंस बताई, देन हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रबंध के कार्य के प्रति, कार्य कितने होते हैं, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को प्रबंध की, मैनेजमेंट की डेफिनेशन कराई थी, परिभाषा कराई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था, हेनरी फ्यूल कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ कार्यों को करने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 कार्यों के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें सिर्फ मीनिंग डिस्कस किया था, उनके नाम वगैरह पढ़े थे। आज हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट के 5 कार्य होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा कार्य है प्लानिंग, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नियोजन, ठीक है। क्या होती है बेटा प्लानिंग, नियोजन किसे कहते हैं? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही ये सोच लेना व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, हु इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सभी का पूर्व निर्धारण ही हमारा कहलाता है नियोजन, मतलब कि प्लानिंग। हमने पहले से ही हर चीज को डिसाइड करना है कि हमने कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कितने बार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब प्लानिंग जो है वो हमारे लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का माना जाता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के प्रबंध के जितने भी अन्य कार्य हैं वो शुरू भी नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब प्लानिंग की जरूरत हमें हर एक फील्ड में पड़ती है, हर एक क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है हमारा टॉप लेवल, उसके बाद अगला होता है हमारा मिडिल लेवल, और लास्ट है हमारा लोअर लेवल, ठीक है। इन सभी लेवल्स के ऊपर भी हम लोगों को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारा टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे हमारा लोअर लेवल हो। इन तीनों स्तरों पर हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी काम की प्लानिंग कर ली तो कल हमें प्लानिंग करनी नहीं पड़ेगी, नहीं, हमें बार बार प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग किसी न किसी गोल के लिए, किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। वो लक्ष्य, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, उसके बाद हमें फिर किसी काम की जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं आपकी डेली लाइफ से। मान लीजिए अब आप कहीं पर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं समर वेकेशन में, अभी आप गए नहीं हैं, आपके माइंड में है कि भाई हमें घूमने जाना है, तो घूमने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो कि भाई हम कब घूमने जाएंगे, हम लोग घर से कितने बजे निकलेंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, हम कार से जाएंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, वहाँ किस होटल में हम स्टे करेंगे, हम कितने दिन स्टे करेंगे, हमारा कितना खर्चा आएगा। ये सारी बातें आप अपने माइंड में सोचना शुरू कर लेते हो, ताकि आप उस प्रोग्राम की जो एक फ्रेमवर्क है, उसकी जो एक रूपरेखा है, उसे आप तैयार कर सको। इसी को ही कहते हैं प्लानिंग। तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के अंदर प्लानिंग करनी जरूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड फंक्शन शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संगठन, ठीक है। यहाँ संगठन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, काम का बंटवारा करना शुरू कर देते हैं, अधिकार और जो हमारे उत्तरदायित्व है उसका निर्धारण कर देते हैं। एक काम करने का ढांचा, एक जो स्ट्रक्चर है काम का, फंक्शन स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग तैयार करना शुरू कर देते हैं। संगठन के अंतर्गत हम लोग काम का बंटवारा करते हैं,
कोशिश की जाती है ये जो काम का बंटवारा हो ये हमारा स्पेशलाइजेशन के ऊपर आधारित होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक व्यक्ति को वही काम देना चाहिए जिस काम को करने में वो एक्सपर्ट हो, योग्य हो, निपुण हो। क्योंकि अगर किसी बंदे को वही काम दिया जाए जिसे वो करने में एक्सपर्ट होगा तो हमारी जो कॉस्ट है, जो टूट फूट है, जो ट्रेनिंग देने की लागत है वो बहुत ही कम आएगी और हमारी जो संस्था के प्रॉफिट्स हैं वो हमारे इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम का ढांचा भी तैयार करते हैं, कार्य का ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं जो हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आधारित होता है। मतलब अगर हम सामने वाले से कोई काम कराना चाहते हैं तो काम के अलावा हमें उसे काम करने के अधिकार भी देने चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इसीलिए अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जो है वो साथ साथ चलती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कह सकते हो कि बॉस कौन है, हमें किसे रिपोर्ट करनी है, और हमारे सबऑर्डिनेट्स कौन है जो हमें रिपोर्ट करेंगे, ताकि सबको पता हो कि काम करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदेही, हमारी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति बनती है, हमने अपने काम का जवाब किसे देना है। नॉर्मली यही होता है कि जिसने हमें काम सौंपा है हमारी जवाबदेही जो है वो उसी के सामने ही, उसी के प्रति ही बनती है। तो इसे कहते हैं बेटे संगठन। सबसे पहले हमने काम की प्लानिंग की, उसके बाद हमने काम का स्ट्रक्चर, हमारे रूल्स, काम का बंटवारा, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिसाइड की। अब थर्ड हमारा जो काम है, थर्ड हमारा जो फंक्शन है वो हमारा शुरू होता है स्टाफिंग के ऊपर। ठीक है, स्टाफिंग जो होती है बेटे इसको हिंदी में कहते हैं नियुक्तिकरण। अब नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, संस्था में हमें काम करने के लिए, जिस कंपनी में हमें काम करने के लिए जितने वर्कर्स की, जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है वो हमारी कंपनी में, संस्था में अवेलेबल हो, प्लस वो काम पर बने रहें। यहाँ पर ये मतलब है कि जितने कर्मचारियों की हमें नीड है हमारे पास उतने ही कर्मचारी, वर्कर्स अवेलेबल होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और इसके अलावा हमें वही कर्मचारी रखने हैं जो काम के योग्य भी हो। योग्य का मतलब है हमने मान लीजिए अगर कि हमें अपनी कंपनी में किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है तो एटलीस्ट उसे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर उसे नहीं आता तो इसका मतलब हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। एक तो हमें जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है हम यहाँ पर उन्हें बनाए रखेंगे। बनाए रखने का मतलब है कि एक बार हमने अगर उन्हें नियुक्ति दे दी, उनकी स्टाफिंग कर दी, ठीक है, तो वो बार बार हमारे संस्था को छोड़कर ना जाए, वो टिके रहें। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम उन्हें संस्था में बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्मचारियों की भर्ती करनी है क्योंकि बिना मानव के हमारा मैनेजमेंट हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें जो है मैन पावर की जितनी ज़रूरत है उतनी हम लोगों ने स्टाफिंग करनी है। अब इस स्टाफिंग के अंदर, इस नियुक्तिकरण के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे हमारी रिक्रूटमेंट, भर्ती, इसके अलावा सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है। ठीक है, ये सारे भी हमारे स्टाफिंग के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि जो स्टाफिंग होगी उसके अंदर हम लोग भर्ती करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हमने उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, हम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं या हम लोग उनको डायरेक्टली खुद कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारे हमारे स्टाफिंग के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, अब स्टाफिंग करने के बाद हमने अपनी कंपनी में जितने कर्मचारियों की ज़रूरत थी, जितनी मैन पावर की नीड थी, वो हम लोगों ने रख ली। अब हम उनको क्या करेंगे, फोर्थ हमारा फंक्शन है डायरेक्टिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशन। टू डायरेक्ट अदर्स, दूसरों को डायरेक्ट करना, दूसरों को निर्देश देना। ठीक है, उन्हें हमें बताना है कि हाउ टू परफॉर्म द वर्क, काम को कैसे करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी है ताकि वो बेटर तरीके से अपने काम को कर सके। अब यहाँ पर हम उन्हें हर चीज़ बताते हैं कि भाई आपको ये काम को इस तरीके से करना है ताकि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो और जो हमारी कॉस्ट है वो कम है। अब ये डायरेक्शन हम के अंदर भी कई चीज़ें, कई काम शामिल किए जाते हैं, जैसे कि कह सकते हो सुपरविजन है, हम उनके काम के ऊपर जो है निगरानी करेंगे।
इसके अलावा हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन जो है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे हमारी डायरेक्शन के ही पार्ट्स हैं कि अगर मान लीजिए हमें उन्हें बताना है कि वो कैसे काम करें, इट मीन्स हम वो जो है हमें फॉलो करें। मतलब हमें यहाँ पर लीडरशिप की नीड होगी, हम उन्हें लीड करेंगे, हम उन्हें बताएंगे उनको कैसे काम करना है। अब बताने के लिए हमें उनके से बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उनको जो काम दिया वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखेंगे, सुपरविजन करेंगे, और इसके अलावा हम उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे ताकि वो अच्छे से काम करें। जितनी उनकी कैपेसिटी है या जितनी उनकी कार्य क्षमता है वो उस पूर्ण कार्य क्षमता के साथ अपने काम को पूरा कर सके। तो ये सभी चीजें जो हैं वो हमारी डायरेक्शन का ही एक पार्ट है। तो फर्स्ट कार्य में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग के बारे में, प्लान किया, उसके बाद हमने काम का ढांचा तैयार किया, काम का बंटवारा किया, सामने वाले को काम दिए, काम करने के अधिकार दिए, ठीक है। उन्हें हमने जो है अपनी कंपनी में जितने कर्मचारियों की जरूरत थी उनकी स्टाफिंग करी, उनकी भर्ती वगैरह की। उसके बाद हमने उनको बताया कि आपको किस तरीके से काम करना है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, अगर प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन है, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ये बाकी सारे फंक्शन। लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण, ठीक है। अब यहां पर बेटे देखो हमने क्या करना है, हमने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को जितना काम दिया, या अब हम क्या करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने हमारे द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि आप एक महीने में जो है वो 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करो। एक महीने बीतने के बाद जब उनका काम हमारे सामने आया तो मैंने देखा कि उन्होंने 8,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो वो जो 2,000 यूनिट्स थी वो उन्होंने कम प्रोड्यूस की, वो कम क्यों आई, उसके कारण क्या थे, उसकी डेविएशंस क्या थी, हम यहाँ पर उसको फाइंड आउट करेंगे और देन उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरीके की कमी हमें देखने को ना मिले। मतलब हम कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कंट्रोलिंग की भी एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि भाई हमें सामने वाले को इतना काम देना है या उनको इतना करना चाहिए। उसके बाद उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, एक्चुअल में उन्होंने कितना काम किया, फिर स्टैंडर्ड के साथ उस एक्चुअल परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा अगर कोई कमी है तो वो डेविएशंस के बारे में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उन डेविएशंस को दूर करने की कोशिश करेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे ताकि फ्यूचर में इस तरीके की जो मिस्टेक है वो ना हो। तो ये जो है हमारा कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, ठीक है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा काम हुआ है उस काम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नजर बनाए रखते हैं, नियंत्रण करते हैं ताकि अगर कोई गलती हुई है, कोई कमी रही है तो हम लोग उसको दूर कर पाए। तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इसके बगैर हमारी मैनेजमेंट अधूरी है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो एक तरीके से केस स्टडी के ऊपर आधारित है और आपने ये बताना है कि वो हमारा किस फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो बेटे, मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि कोई भी एक मिस्टर ए है, वो किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। उसकी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं या जो डिजाइन्स बनाते हैं, उन्होंने क्या किया, बेडशीट्स होती हैं वो बनाई, बहुत ही सुंदर बनाई, ठीक है। और उन्होंने वो क्या किया, सिल्क के कपड़े पर बनाई, बहुत सुंदर थी, लेकिन सिल्क के कपड़े पर बनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई हाँ कॉस्टली है तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं ना कि भाई हाँ कोई हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल जाए। तो मिस्टर ए ने अपने उस डिज़ाइन वाले मैनेजर को या वर्कर को ये सलाह दी कि भाई ऐसा है, तुमने बना दी है, बहुत अच्छी बनी है, कपड़े की वजह से कॉस्टली बन गई है, तुम एक काम करो, जितनी भी स्पेशल ओकेजन आते हैं लाइक दिवाली है, दशहरा है, राखी है, इन त्योहारों के लिए इसको एक अलग सेगमेंट इनका बना दो, मतलब तब ये बनाओ जब फेस्टिवल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने उस डिज़ाइन वाले बंदे को ये सलाह दी
कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो ये काम हमारा किससे रिलेटेड हुआ? डायरेक्शन से। तो ये ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारा काम किस मतलब प्रबंध के किस कार्य से संबंधित है, तो आप इसका जवाब देंगे डायरेक्शन से, क्योंकि मिस्टर ए ने यहाँ पर गाइड किया है, मतलब उनको डायरेक्ट किया है कि आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।